हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग गॉड रामा का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। अगर आप BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को समझने के बाद आप गॉड रामा के कैरेक्टर स्केच पर बने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एबल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गॉड रामा का कैरेक्टर रामायण से लिया गया है, जिसे ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और बाद में इसे RC दत्त ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। रामायण इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय RC दत्त आपके सिलेबस के मेजर पेपर 1 के यूनिट 2 में प्रिस्क्राइब्ड है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से आप स्कोरिंग आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, गॉड रामा द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द रामायण। गॉड रामा क्या है? प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट आप हीरो को कह सकते हैं, जो मुख्य पात्र होता है, सेंट्रल जो कैरेक्टर होता है उसे प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। तो गॉड रामा जो है वो रामायण के प्रोटागोनिस्ट है। इज वन ऑफ द मोस्ट रिवरेड। रिवरेड का मतलब होता है पूजनीय एंड आइकोनिक फिगर्स। आइकोनिक फिगर क्या है? तो आइकोनिक फिगर का मतलब होता है प्रतिष्ठित पात्र इन इंडियन माइथोलॉजी। तो गॉड रामा क्या है? वो प्रोटागोनिस्ट है रामायण के, और भारतीय माइथोलॉजी में उसे क्या माना जाता है? पूजनीय माना जाता है और एक प्रतिष्ठित पात्र है वो। RC Dutt's translation of this ancient epic presents Rama as an epitome। तो ये जो ट्रांसलेशन है RC दत्त का, इंग्लिश वर्जन है, वो प्रेजेंट करता है गॉड रामा को। किस तरह से प्रेजेंट करता है? एक एपिटम के रूप में। अब आप पूछेंगे एपिटम मीन्स क्या होता है? तो एपिटम का मतलब होता है प्रतीक। तो वो किसके प्रतीक है? तो एपिटम ऑफ धर्मा, जिसे राइटियसनेस कहते हैं, तो वो धर्म के प्रतीक हैं। एम्बोडिंग, जो जिसमें समाहित है द वर्चूज ऑफ हीरोइज्म। वर्चू मीन्स होता है गुण। तो गॉड रामा में क्या समाहित है? हीरोइज्म के गुण, मोरालिटी के गुण है, उसमें नैतिकता है उनमें, और डिवोशन है, समर्पण है और भक्ति है। दिस कैरेक्टर स्केच विल एक्सप्लोर द की एट्रीब्यूट्स ऑफ रामा एज डेपिक्टेड इन दत्स ट्रांसलेशन। तो ये जो कैरेक्टर स्केच अभी हम लोग पढ़ेंगे भगवान राम के बारे में, तो उसमें एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। क्या एक्सप्लोर करेंगे? तो की एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण। तो भगवान राम के बहुत जो मुख्य गुण है, उन्हें हम लोग इस कैरेक्टर स्केच में डिस्कस करेंगे, जैसा कि दत्त के ट्रांसलेशन में हमें देखने को मिलता है। प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज पर्सोना। और इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हमें भगवान राम के पर्सोना के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है व्यापक। तो हमें उनके कैरेक्टर के बारे में व्यापक समझ हो जाएगी इस वीडियो को समझने के बाद। अब आगे हम लोग भगवान राम के जो एट्रीब्यूट्स है उसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, आइडियल किंग एंड लीडर। सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य की भावना। रामा's commitment to his duties as a prince and later as king is unwavering। तो राम भगवान का जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट मीन्स होता है प्रतिबद्धता। तो उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो प्रतिबद्धता है उनके ड्यूटीज को लेकर के, किसके रूप में? तो एक प्रिंस के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, और बाद में एक राजा के रूप में, वो अनवेवरिंग है। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल या फिर अटूट। He accepts his exile to the forest without question to uphold his father's promise। तो भगवान राम के पिता दशरथ ने जब उन्हें एग्जाइल का ऑर्डर दिया था, तो वो उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो फॉरेस्ट में जाएंगे, वहां वनवास में रहेंगे, और वो कोई क्वेश्चन नहीं करते कि उन्हें क्यों वनवास दिया जा रहा है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपहोल्ड करना चाहते हैं उनके प्रॉमिस को। उनके पिता के जो प्रॉमिस था, जो उन्होंने कैकेयी माता को दिया था, वो उसे अपहोल्ड करना चाहते हैं, मतलब कायम रखना चाहते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिंग हिज अधेरेंस टू धर्मा। और इस बात से हमें पता चलता है कि भगवान राम धर्म का पालन करते थे। जस्टिस एंड फेयरनेस। राम्स रूल इन अयोध्या इज मार्क्ड बाय फेयरनेस एंड जस्टिस। तो भगवान राम का जो रूल था, शासन था अयोध्या में, वहां से हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम का जो शासन था वो काफी फेयर था और जस्टिस से भरा था। फेयरनेस का मतलब होता है
निष्पक्षता, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। He listens to the grievances of his subjects and ensures that justice prevails. Grievances मतलब होता है शिकायतें, और subjects का मतलब है यहाँ पे प्रजा। तो वो अपने प्रजा के शिकायतों को सुनते थे और ये एंश्योर करते थे, ये सुनिश्चित करते थे कि जस्टिस की जीत हो, मतलब कि सच्चाई की जीत हो। नेक्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं डिवोशन टू फैमिली। ओके, डिवोशन टू फैमिली में आप लिख सकते हैं वो एक ओबीडियंट सन थे। रामास ओबीडियंस टू हिज फादर किंग दशरथा इज अ सेंट्रल थीम। तो राम भगवान को जो आज्ञाकारिता था, जो ओबीडियंस था उनके पिता के लिए किंग दशरथ के प्रति, वो एक सेंट्रल थीम है। His acceptance of the 14-year exile in the forest showcases his respect and devotion to his parents. और जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं 14 ईयर का वनवास को, और इस बात से हमें पता चलता है, ये बात हमें दिखाती है, शोकेस करती है कि वो कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और कितना ज्यादा वो समर्पित थे अपने पेरेंट्स के लिए। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं लविंग हस्बैंड। हिज रिलेशनशिप विद सीता मार्क्ड बाय लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज पिवोटल। तो उनका जो रिलेशनशिप था सीता माता के साथ वो चिन्हित है, मार्क्ड है किसके द्वारा? लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के द्वारा, प्यार और सम्मान के द्वारा। और ये एक पिवोटल है यहाँ पे। पिवोटल का मतलब होता है मुख्य या केंद्रीय। ही रेस्क्यूज हर फ्रॉम द डिमोन किंग रावणा। और राम भगवान सीता माता की रक्षा करते हैं राक्षस रावण से। डिमोन्स्ट्रेटिव जो रेखांकित करता है, जो दिखाता है हिज डेडिकेशन एंड लव। उनके राम भगवान का जो प्यार और समर्पण है सीता माता के लिए, ये चीज हमें दिखाई देती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं मॉरल इंटीग्रिटी। मॉरल इंटीग्रिटी का मतलब होता है नैतिक अखंडता। मॉरल इंटीग्रिटी में आप सब पॉइंट दे सकते हैं कमिटमेंट टू ट्रूथ। रामा इज अ पैरागन ऑफ ट्रूथफुलनेस। पैरागन का मतलब क्या होता है? तो पैरागन का मतलब होता है प्रतिमूर्ति, या फिर आप कह सकते हैं आदर्श। तो वो आदर्श है किसके? ट्रूथफुलनेस के, मतलब कि सच्चाई के। कौन आदर्श है? राम भगवान। ही नेवर स्वेज फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ। वो कभी भी स्वे नहीं होते हैं कहाँ से? पाथ ऑफ ट्रूथ से, मतलब कि वो सच्चाई के रास्ते से कभी भटकते नहीं है, कभी भी डगमगाते नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, वो धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। सेकेंड पॉइंट है राइटियसनेस, मतलब कि धार्मिकता। ही कंसिस्टेंटली एक्ट्स अकॉर्डिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स। वो लगातार किस पर एक्ट करते थे? तो मोरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। इवन व्हेन फेस्ड विद पर्सनल लॉस एंड हार्डशिप, चाहे उन्हें कठिनाई झेलना पड़े या फिर पर्सनल लॉस हो, बट वो अपने सिद्धांतों पर ही चलेंगे, नैतिक सिद्धांतों का ही पालन करते थे। हिज डिसीजन टू बैनिश सीता, उनका जो डिसीजन था बैनिश करने का सीता माता को, डिस्पाइट हिज लव फॉर हर, डिस्पाइट हिज लव फॉर हर मतलब कि इसके बावजूद कि वो राम भगवान सीता माता से काफी लव करते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें बैनिश करने का डिसीजन लेते हैं। अंडर स्कोर्स, ये हमें रेखांकित करता है हिज कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता रेखांकित करता है टू अपहोल्ड, क्या कायम करने का? सोसाइटल नॉर्म्स, मतलब कि सामाजिक मानदंड, मतलब कि सामाजिक मानदंडों को कायम करने के लिए भगवान राम ने सीता माता को बैनिश किया था। इसके बावजूद भी सीता माता राम भगवान को काफी प्रिय थी, फिर भी उन्हें सीता माता को बैनिश करना पड़ा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हीरोइक वैल्योर। हीरोइक वैल्योर का मतलब होता है वीरता। इसमें पॉइंट दे सकते हैं वॉरियर स्किल्स, उनका जो योद्धिक कौशल था वो। रामा इज अ स्किल्ड एंड ब्रेव वॉरियर। राम भगवान एक काफी कुशल और एक बहादुर वॉरियर थे, योद्धा थे। हिज बैटल्स अगेंस्ट डिमोन्स, और उनका जो बैटल था राक्षसों के विरुद्ध, पर्टिकुलरली हम लोग एग्जाम्पल देके बात करें तो द एपिक कन्फ्रंटेशन विद रावणा, रावण के साथ जब राम भगवान का जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, आमना सामना हुआ था, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा, ये हाईलाइट करता है हिज वैल्यर, उनके वीरता को देख सकते हैं हम यहाँ पे। एंड स्ट्रेटेजिक अक्यूमेन, स्ट्रेटेजिक अक्यूमेन मीन्स होता है रणनीतिक कौशल। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टेड ऑफ द वीक, मतलब कि वो जो वीक पीपल थे उनके प्रोटेक्टर थे, रक्षक थे। ही स्टैंड्स अप फॉर द ऑप्रेस्ड एंड राइटियस,
तो वो किसके लिए स्टैंड होते थे? तो ऑप्रेस्ड मतलब कि पीड़ितों के लिए और उनके लिए जो धर्म के मार्ग पर चलते थे। ऑफन कमिंग टू द एड ऑफ दोज इन नीड, राम भगवान हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। एग्जाम्पलीफाइंग, और ये उदाहरण प्रस्तुत करता है हिज रोल एज अ प्रोटेक्टर। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि राम भगवान एक प्रोटेक्टर के रूप में भी अपना रोल प्ले कर रहे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंपैशन एंड बेनेवलेंस। कंपैशन मीन्स होता है करुणा एंड बेनेवलेंस मीन्स होता है परोपकारी। कंपैशनेट लीडर, एक कंपैशनेट लीडर के बारे में आप बता सकते हैं कि राम भगवान एक कंपैशनेट लीडर थे, मतलब एक करुणामयी नेता थे, करुणामयी नेतृत्व करते थे वो। राम्स कंपैशन इज एविडेंट इन हिज इंटरेक्शंस विद हिज सब्जेक्ट्स एंड एलीज, और उनका जो कंपैशन है वो हमें स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है? जब वो इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ, अपने प्रजाजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ। ही शोज मर्सी, वो दया दिखाते हैं। टू हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों को भी दया दिखाते हैं। व्हेन दे सीक फॉरगिवनेस, जब उनके दुश्मन उनसे क्षमा मांगने लग जाते हैं तो वो उनपे दया दिखाते हैं। काइंडनेस, वो दयालु थे। हिज काइंड एंड जेंटल नेचर, उनका जो दयालु और जो जेंटल नेचर है, सौम्य स्वभाव है, एंडियर्स हिम, उन्हें लोकप्रियता दिलाता है। टू एवरीवन ही मीट, जिनसे भी वो मिलते हैं वो लोग उन्हें काफी पसंद करने लग जाते हैं क्योंकि वो जेंटल थे एंड काइंड थे। इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड बीइंग ऑफ लोअर बर्थ whom he treats with respect and dignity, और फिर चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर कोई लोअर बर्थ का पर्सन हो, वो सभी को रिस्पेक्टफुली एंड डिग्निटी से ट्रीट करते थे, किसी से वह रूखा व्यवहार नहीं करते थे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल डिवोशन। स्पिरिचुअल डिवोशन में आप लिख सकते हैं डिवोटी ऑफ गॉड। गॉड रामा जो थे वो भगवान के प्रति काफी समर्पित थे। रामास डिवोशन टू डिवाइन प्रिंसिपल्स एंड गोड्स इज अनवेवरिंग, तो राम भगवान का जो डिवोशन है, जो समर्पण है, किसके लिए? तो डिवाइन प्रिंसिपल्स के लिए, मतलब कि दिव्य सिद्धांतों के लिए और भगवानों के लिए वो अनवेवरिंग है, अटूट है, अटल है। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। किस सेंस से? तो सेंस ऑफ डिवाइन पर्पज, एक दिव्य पर्पज के लिए वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे थे। एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइनिटी, एम्बॉडीमेंट मीन्स होता है अवतार, तो वो किसके अवतार है? तो वो देवत्व के अवतार है। एज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इनकारनेशन मीन्स होता है अवतार। आप सभी जानते हैं कि राम भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। रामास लाइफ एंड एक्शंस रिफ्लेक्ट डिवाइन एट्रीब्यूट्स सेटिंग अ स्पिरिचुअल एग्जाम्पल फॉर ऑल, तो राम भगवान का जो जीवन है और उनका जो एक्शंस है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो डिवाइन एट्रीब्यूट्स को, दिव्य गुणों को, जो सेट करता है एक स्पिरिचुअल एग्जाम्पल। राम भगवान का जो जीवन है, उनके जो कार्य है वो दिव्य गुणों को दिखाता है, और ये जो दिव्य गुण है ये स्पिरिचुअल एग्जाम्पल सेट करते हैं सभी के लिए। स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्सनल सेक्रीफाइस। राम्स लाइफ इज मार्क्ड बाय न्यूमरस सेक्रीफाइसेस, राम भगवान का जो जीवन है वो चिन्हित है किससे? तो बहुत सारे सेक्रीफाइसों से। सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग करना या फिर बलिदान देना, इंक्लूडिंग गिविंग अप हिज राइटफुल थ्रोन एंड लिविंग इन एग्जाइल, और सबसे बड़ा तो त्याग यही था उनका कि वो अपने थ्रोन को, अपने शासन को छोड़ देते हैं और वो एग्जाइल में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऑर्डर दिया था। His willingness to endure personal suffering for the greater good is a recurring theme, और भगवान राम को जो विलिंगनेस था, जो इच्छा था, क्या इच्छा था? तो एंड्योर करने का, सहन करने का, पर्सनल सफरिंग को, उनका जो व्यक्तिगत दुख था उसे झेलने का, सहन करने का उनका जो इच्छा था वो किस लिए था? ताकि भलाई हो सके, एक ग्रेटर गुड के लिए वो दुख झेलना ज्यादा पसंद किए, और ये एक रिकरिंग थीम है रामायण में।
सेक्रीफाइसियल लीडर, राम भगवान एक सेक्रीफाइसियल लीडर थे। सेक्रीफाइसियल लीडर का मतलब होता है एक वैसा लीडर जो त्याग करता हो। हिज डिसीजंस ऑफन प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ अदर्स ओवर हिज ओन डिजायर्स। राम भगवान का जो निर्णय होता था वो हमेशा वेलफेयर के लिए होता था, दूसरों के भलाई के लिए होता था, कल्याण के लिए होता था। वो अपने खुद की इच्छा को नीचे रखते थे और दूसरों की इच्छा को ऊपर रखते थे। अंडर स्कोरिंग हिज सेल्फलेसनेस, और ये बात से रेखांकित होता है कि वो एक सेल्फलेसनेस मैन थे, मतलब कि वो निस्वार्थ थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी में आप सब पॉइंट दे सकते हैं। वो एक इंस्पायरिंग प्रेजेंस थे। इंस्पायरिंग प्रेजेंस का मतलब है प्रेरक उपस्थिति। तो उनकी जो उपस्थिति थी वो प्रेरणादायक थी। राम्स कैरिज्मा एंड नोबल डमीनर inspire loyalty and admiration from his followers and allies including Hanuman and the monkey army। तो राम भगवान का जो करिश्मा है, करिश्मा का मतलब होता है करिश्मा, और कैरिस्मेटिक मीन्स होता है करिश्माई। उनका करिश्माई व्यक्तित्व, यहाँ पे करिश्मा का मतलब है करिश्मा एंड और नोबल डमीनर का मतलब है महान आचरण। तो उनका जो महान आचरण है, उनका जो करिश्मा है वो इंस्पायर करता है लॉयल्टी को, एंड एडमायरेशन उन्हें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? उनके फॉलोवर से एंड उनके एलीज से, उनके सहयोगियों से, मित्रों से, उनके फॉलोवर से, सब्जेक्ट से, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हनुमान एंड द मंकी आर्मी, मतलब कि हनुमान जी और उनका जो वानर सेना था वे सब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल का मतलब है उदाहरण के द्वारा नेतृत्व। ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। तो राम भगवान किस तरह से लीड्स करते थे? उदाहरण प्रस्तुत करके। इंस्टीलिंग मीन्स होता है स्थापना करना। तो वो इंस्टील करते थे। क्या इंस्टील करते थे? तो कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, एंड मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, इन दोज अराउंड हिम। उनमें वो कॉन्फिडेंस एंड प्रेरणा स्थापित करते थे जो लोग उनके आसपास होते थे, थ्रू हिज एक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। किसके द्वारा? तो खुद के कार्यों के द्वारा और सिद्धांतों के द्वारा। यहाँ पे हमारा सारा पॉइंट्स खत्म हो गया और अब है बारी कंक्लूजन की। और एक बात मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इसे आप कभी भी लिखना ना भूलें, ये एक अच्छा वे होता है आंसर लिखने का। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन का आप किस तरह से लिखेंगे। इन आर.सी. दत्त's ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण, गॉड रामा इमर्जेस एज अ मल्टीफेसिटेड कैरेक्टर। तो आर.सी. दत्त के ट्रांसलेशन में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं, वह उभरते हैं। किस तरह से? एक मल्टीफेसिटेड कैरेक्टर के रूप में, मतलब कि एक बहुमुखी व्यक्तित्व उनका दिखता है हमें आर.सी. दत्त के ट्रांसलेशन में। हु एम्बोडी, जो प्रतीक है, किसका प्रतीक है? द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ वर्च्यू, मतलब कि सद्गुण के सर्वोच्च आदर्श के प्रतीक है। करेज के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, एंड डिवोशन समर्पण के प्रतीक है राम भगवान। हिज लाइफ मार्क्ड बाय अनवेवरिंग अधेरेंस टू धर्मा, और उनका जो जीवन है वो चिन्हित है। किससे चिन्हित है? तो उनका जो अटूट विश्वास है, जो अनवेवरिंग अधेरेंस है, पालन करते हैं वो धर्म का, उससे उनका जीवन चिन्हित होता है। एक्ट्स एज अ मोरल कंपास एंड एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर जनरेशंस, और वो किस तरह से एक्ट करते हैं? तो एक मॉरल कंपास के रूप में, एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में। कंपास का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो दिशा दिखाता है। तो यहाँ पे राम भगवान भी एक मॉरल कंपास के रूप में एक्ट करते हैं, एक नैतिक दिशा निर्देश दिखाते हैं सभी जनरेशन्स को, और वो एक इंस्पिरेशनल फिगर है सभी जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए। थ्रू हिज ट्रायल्स एंड ट्राइम्स, ट्रायल का मीन्स होता है परीक्षण एंड ट्राइम्फ मीन्स होता है विजय। तो उनके परीक्षण और विजय के द्वारा रामा एग्जाम्पलीफाइज, वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किसका? तो द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल रूलर। एक आइडियल रूलर जो होता है, एक जो आदर्श शासक होता है, उसके जो क्वालिटीज होता है उसे वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं। डिवोटेड फैमिली मैन, एक डिवोटेड फैमिली मैन का मतलब होता है समर्पित पारिवारिक व्यक्ति। वो किस तरह का होता है, उसके क्वालिटीज क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल भी वो सेट करते हैं। अ कंपैशनेट लीडर, एक कंपैशनेट लीडर किस तरह का होता है, एक करुणामयी लीडर को कैसा होना चाहिए। एंड ए डिवाइन बीइंग, और एक डिवाइन बीइंग, यहाँ पे डिवाइन बीइंग का मतलब है दिव्य व्यक्ति।
मेकिंग हिम अ टाइमलेस आइकन इन इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। तो राम भगवान के जो गुण है उनके कारण से ही वो एक टाइमलेस आइकन बन जाते हैं। टाइमलेस का मतलब होता है वैसा चीज जो अफेक्ट नहीं होता है पासेज ऑफ टाइम के द्वारा, मतलब कि नॉट अफेक्टेड बाय द पासेज ऑफ टाइम और चेंज इन फैशन, वो टाइमलेस होता है। और आइकन का मतलब होता है प्रतीक, तो वो टाइमलेस आइकन बन जाते हैं किसके, इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर के। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है एंड ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए स्टडी स्पोर्ट के साथ बने रहें। और इसका जो नोट्स PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।